ज़िंदगी में कभी कोई दुख आता है या दुआ मांगनी होती है तो हमें याद आते हैं ईश्वर। उस ईश्वर को हम किसी न किसी रूप में ढालते हैं, चाहे तो किसी तस्वीर में हम हाथ जोड़ें या फिर हम लोग घर पर मूर्तियां लाकर रखते हैं और उनके आगे अपनी दुआएं जो हैं वो मांगते हैं। पर उस समय ये और भी ज़्यादा दुखद लगता है जब वो खंडित हो जाती हैं और उन्हें हम कहीं पर छोड़ आते हैं, या तो नदियों नालों में बहा देते हैं या फिर पेड़ों के नीचे रख देते हैं। आपको दिखाना चाहूँगी, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों ने अपने घर पर वो जो तस्वीरें रखी थी परमात्मा की, ईश्वर की, माता की, या फिर वो मूर्तियाँ रखी थी जिनके आगे वो अपने दुख दर्द बयां करते थे या फिर अपनी जो मन्नतें हैं वो मांगते थे। पर जब उनके काम के नहीं रहे ईश्वर, तब उन्होंने वो सारा सामान जो है यहाँ लाकर रख दिया और अपने घर पर शायद नई तस्वीरें या नई मूर्तियाँ जो हैं वो सजा ली होंगी। पर क्या इस तरह से हमारे जो पुण्य हैं वो मिल पाएंगे? जहाँ हमें पाप लगता है, इन सभी चीज़ों का हम बातचीत करेंगे क्योंकि इनका भी निवारण ज़रूरी है। इस तरह से इन्हें ऐसे छोड़ने से कहीं ना कहीं पाप के भागी हम भी बनते हैं। हमारे साथ इस समय श्री राम सभा के कुछ लोग मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि निवारण कुछ समय से इसका कर रहे हैं, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आरपी जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो सभा है किस तरह से काम करती है, और ख़ास तौर पर जैसे कि मैंने बताया कि जिन लोगों के घरों में ईश्वर की मूर्तियाँ या तस्वीरें जो हैं वो भी उनको रखना भारी हो जाता है या खंडित हो जाती हैं, तो इस तरह से उनको मंदिर में रख जाते हैं या फिर पेड़ों के नीचे रख जाते हैं। ऐसा जी, हम श्री राम मंदिर सभा सेक्टर 47D से हैं। मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ यहाँ का। तो हमारी उम्र के हिसाब से हम काम तो करते हैं, जैसे इसका निवारण करते हैं। यहाँ से उठाया गौशाला में, जैसे कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए थे कि अगर जितनी मूर्तियाँ हैं आप गौशाला तक पहुँचाओ, वहाँ से हम इसका निवारण करेंगे। पर हम इतने ज़्यादा नहीं भी कर सकते क्योंकि उम्र के हिसाब से कितने दिन चलाएँगे ऐसा। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ही बंदों की ड्यूटी लगाए, और भी साफ़ सफाई वाले कर्मचारी हैं उसमें साथ के साथ ये भी प्रोविज़न होना चाहिए इनका भी उठाने का, और गौशाला में या कहीं और जगह जो सूटेबल जगह होगी इनकी अपना एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई निश्चित की होगी वहाँ तक पहुँचा दें। रही दूसरी बात, जैसे शिवालय में कई बार अपना बिलपत्री इतनी ज़्यादा हो जाती है, वो दूसरे कचरे के साथ ही उसको ले जाते हैं। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कोई प्रबंध करे कि उसके लिए अलग टीम बनाए, अलग कोई गाड़ी आए, वो ताकि वो उसका मतलब एक किस्म की खाद भी बन सकती है बहुत अच्छी। अगर कहीं कोई ऐसा जगह हो, हमें तो पता नहीं कहाँ जगह, एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगी ना, तो वहाँ जाकर वो अपना रेडी या जहाँ से गाड़ी में भी ले जाते हैं ना, कचरे के स्थान पर लेते हैं। इस चीज़ को ऐसी पार्टिकुलर जगह में छोड़ें जहाँ इसका सही ढंग से, मतलब हम भी सोचें कि ये सही जगह पहुँचे, तो इसका मतलब दबाया जाए, या कोई पानी का भी नुकसान ना हो। कोई लोग जो है ना नदी नालों में फेंक देते हैं, वही पानी का दूषित होना ही होता है। जी बिल्कुल। विनोद जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कितने समय से आप लोग ये काम कर रहे हैं और किस तरह से देखते हैं लोग जो है अपने घर का इस तरह से खंडित हुआ सामान जो है वो मूर्तियाँ हैं यहाँ पर पेड़ों के नीचे छोड़ रहे हैं? तो 2-3 साल से काम कर रहे हैं जी ये। बस खंडित मूर्तियों के अलावा जो अच्छी मूर्तियाँ हैं ना जी, जो लेके जब पूजा कर लिया, दिवाली के में खरीद ली मूर्तियाँ, दिवाली ख़त्म हुई उसके बाद मूर्तियाँ घर में यहाँ ला के रख देते हैं। अच्छी मूर्तियाँ भी और खंडित भी दोनों तरफ रखते हैं। तो हम चाहते हैं भी पब्लिक को भी थोड़ा अवेयरनेस आए, भी वो सोचें भी हम जिस भगवान की पूजा करते हैं उसी को हम कितनी बेकदरी कर रहे हैं, सड़कों पे गिर रहे हैं, कोई पैर लगा रहा, कोई पशु कुत्ते आते हैं, कोई पेशाब करता, कुछ करता, कितनी बुरी लगती है ये। हमारे देवी देवताओं का इसमें अपमान बहुत ज़्यादा है। तो हम कहते हैं भी हमारे को पुण्य लगेगा, हम पूजा घर में पूजा के बाद फिर यहाँ पे उनकी बेकदरी करते हैं तो अच्छी बात नहीं है ये। तो हम कहते हैं भी लोगों को अवेयरनेस में खुद ही समझें वो भी हम जहाँ पे इतनी भगवान के आस्था रखते हैं उनकी फिर इतनी बेकदरी निरादर करते हैं उनका, हम ऐसा होना चाहिए। अशोक जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप बड़े समय से जो है समाज सेवा में भी रहे हैं और अब ये पुण्य का काम आप कर रहे हैं, जो आकर लोग कहीं ना कहीं एक पाप के भागी ज़रूर बनते हैं। जब हम देख रहे हैं, देखिए आप किस तरह से मिट्टी में चुनरियाँ दब गई हैं जो कि शायद कभी माता के ऊपर चढ़ाई होगी, उनकी फ़ोटो के ऊपर चढ़ाई होगी, उनकी तस्वीरों पर चढ़ाई होगी, वो मोली होगी जो कि रक्षा सूत्र की तरह बांधी जाती है, पर कहीं ना कहीं आज ये मिट्टी में है और आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे कुचली जाती है, तो लोग इससे पाप के भागी भी बनते होंगे। मैं काफ़ी सालों तो ना ये काम कर रहा, फिर मैं राम मंदिर सभा का मैंबर हाँ, फिर मैं अपने मंदिर सभा ਨਾਲ ਗੱਲ भी की। मेरे सीनियर सारे सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਵੀ बढ़ चढ़ के इस 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। मैं कई न्यूज़ 'ਚ ਵੀ किसी चैनलों ਤੇ भी मेरे ਇਹ ਵਿਊ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ मैं ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਫੋਟੋਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਆਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਲਿਆਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਪ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਾ। ਸਾਡਾ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਆਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ। ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਆਪ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 45 ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਧਾਨ ਇਹਦਾ ਕੱਢਿਆ। निवारण की भी आप बात बताइए, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि आखिर वो निवारण किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है कि योग तो पानी में बहा देते हैं या फिर ज़्यादातर पेड़ों के नीचे रखी मिलती हैं। अगर आपके चैनल के माध्यम से कोई भी ये सुन रहा है, इसका निवारण अगर किसी सेक्टर में कोई नहीं होता, कोई एक ऐसी संस्था या कहीं एक जगह होए धार्मिक या सरकारी, वहाँ खड्डा मार के इसका करते। जो जोते हैं वो बंदे अपने आप ही इसका निवारण कर ले, आग लगा दे कैरी में और आग बन जाएगी। जो जोते हैं विधिपूर्वक ढंग से ना कोई एक जगह कलेक्ट कर ले जगह, वहाँ पे सारे सेक्टर ये हो जाए। मैं चंडीगढ़ प्रशासन से भी यही मांग करना चाहता हूँ, मैं कमिश्नर मैडम से भी मिलना चाहता हूँ कि मैडम इसके बाद जैसे चंडीगढ़ ने प्रशासन ने एक फूलों की गाड़ी चलाई हुई है, वो मंदिरों में कलेक्ट करती है, उसकी और तनास में ਧੂਪ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਆਣ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦਾ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੋਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ। ਮੰਦਰਾਂ ਜਾਂ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਭਗਵਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਆਪ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਬਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜੋਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕਦੇ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ 6-7 ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਲਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੂੜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਕੂੜਾ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਨਿਵਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੂੜੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੂੜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਪ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰੋ ਉਹਦਾ। तो आपने देखा किस तरह से हम कहीं ना कहीं पुण्य कमाते हुए पाप के भागी बनते हैं कि अगर कोई प्रतिमा आपके घर में खंडित हो गई है या फिर कोई तस्वीर जो है अब आप सोचते हैं कि ईश्वर की वो रहने लायक नहीं है घर में, उसको नहीं रखा जा सकता, तो उसका जो निवारण है वो अपने आप से भी किया जा सकता है। उसे आप कहीं ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ी मिट्टी हो उसे आप ज़मीन में दबा सकते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद जो ये अपने आप खाद का रूप ले लेगी या उसी में जो है वो दफन हो जाएगी और धीरे धीरे जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। या फिर आप 45 सेक्टर में जो गौशाला है वहाँ पर भी निवारण के लिए दे सकते हैं। ये हमारा भी मूल कर्तव्य है, दायित्व है कि हम कहीं ना कहीं पाप के भागी जो है वो ना बने। और इसी तरह पर प्रशासन के ऊपर भी श्री राम सभा ने जो है वो सवाल उठाए हैं कि अगर आप बाकी सब कुछ कलेक्ट करते हैं, कूड़ा जाता है या फिर जो फूल होते हैं मंदिर में अगर उसको कलेक्शन किया जाता है, तो इसी तरह से जो गाड़ी है एक दिन के लिए, 15 दिनों में या महीने में एक दिन के लिए वो इन खंडित मूर्तियों की या फिर तस्वीरों के लिए भी लगाई जानी चाहिए, ताकि लोग अनजाने में पाप के भागी ना बने। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।